प्रदेश में सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान है, 25% मुसलमान है। अभी आप देखो अलीगढ़ में किस तरह इनको उठा के फेंका, यानी ज़मीरुल्लाह जिसका मंच था उसके ही मंच से उसको उठाकर फेंक दिया। हरामी के पिल्ले ने अपने बाप को ऐसी गालियां दी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये तो कांग्रेस अब भी कार्रवाई न करती जब लोगों ने उंगली करी कि वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। होना चाहिए कल्लूकरण कालिया जो काला कौवा है जो आया था और काएं करके बकवास कर रहा था, तो इन जैसों की जो जगह है वो जेल, इनको जेल में सड़ाना चाहिए, इनको तो काला पानी भेज देना चाहिए और इन पे यूएपीए देशद्रोही के मुकदमे लगने चाहिए। बी टीम सी टीम कह रहे हैं। आप ये बताओ 17 में क्या ओवैसी थे उत्तर प्रदेश में जब योगी आया था? तो 17 में उससे पहले जब भी इलेक्शन हुए हैं तो योगी कैसे आ गए जब वहाँ पर ओवैसी नहीं थे? तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ कितना ये टारगेट करते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब गुंडे हैं? उनकी जो एक स्पीच है तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट करके दिखाई जा रही है कि जिन्होंने कहा कि योगी नहीं रहेगा, मोदी नहीं रहेगा, तो हाँ क्या ये रहेंगे? सारी जिंदगी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद रिजवी। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से जो धर्म संसद सजाया गया था छत्तीसगढ़ में, वहाँ जो कालीचरण ने तमाम जो भड़काऊ बयान दिए महात्मा गांधी को, उसे समुदायों को लेकर के नरसंहार करने की बातें की गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर उसे गिरफ्तारी तो हो गई है। अहमद रिजवी, अहमद जी खुश तो बहुत होंगी, कालीचरण जी तारी हो गई है। खुश भी है, लेकिन हमें यही पता है कल्लन कालिया ने जो नफरती बयान दिए थे, आप देखो कि महात्मा गांधी को गाली देने में उसने तमाम आलमी रिकॉर्ड कायम करे। इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा और ऐसी खुल्ला गालियां दी गई कि मतलब हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि उस हरामी के पिल्ले ने अपने बाप को ऐसी गालियां दी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये तो कांग्रेस अब भी कार्रवाई न करती जब लोगों ने उंगली करी कि वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी वालों ने भी मुँह फाड़ के कहा कि यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस की सरकार है, करते क्यों नहीं? जब कांग्रेस ने अपनी मां को रोकर इसको उठाया, वो भी हल्की दिफाई लगाकर। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। कल्लूकरण कालिया जो काला कौवा है जो आया था और काएं करके बकवास कर रहा था, तो इन जैसों की जो जगह है वो जेल, इनको जेल में सड़ाना चाहिए, इनको तो काला पानी भेज देना चाहिए और इन पे यूएपीए देशद्रोही के मुकदमे लगने चाहिए जो नहीं लगे। अच्छा मैम, जिस तरह से आप कह रही थी और तमाम असदुद्दीन वैसे भी कह रहे थे कि जो इसके ऊपर महात्मा गांधी के कह रहा था कि मैं गोली मार देता, इस तरह के बयान, इस वजह से इसके पर कार्रवाई, लेकिन दूसरे समुदाय के नरसंहार की बात की, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर मुसलमान संविधान की बात करता है तो पकड़ो जेल में, और ये आतंकी तमाम के तमाम भगवा आतंकवादी, इन्होंने क्या लगाया था? धर्म संसद। अबे उल्लू के पट्टो, तुम धर्म संसद सजा रहे थे, तुमने धर्म की बात करी है धर्मियों, तुमने गीता की बात करी, तुमने भागवती की बात करी, तुमने रामायण की बात करी, कुछ नहीं करी। तुमने क्या बात करी वहाँ? मुसलमानों को मारो, महात्मा को मारो, मनमोहन सिंह को मारो, मुसलमानों की जायदाद लूटो, 5000 का मोबाइल मत रखो, शस्त्र में विजय थे, इस तरह के जो उल्टे से तुमने नारे लगाए। तो अधर्मियों, तुमने फिर उसका नाम धर्म संसद क्यों रखा? तुम उसका नाम रखते कि मुसलमानों का जेनोसाइड करने का एक ऐसा प्रोग्राम, जहां उस मंच से तुम खुल्ला ये कह रहे थे कि भारत के मुसलमानों को किस तरह काटा जाए। 180 नायाब फार्मूले बता रहे थे कि इस तरह मारेंगे मुसलमानों को, उस तरह मारेंगे। तो इन पे जो कार्रवाई हुई बहुत माइनर हुई है। इन पे तो फौरन की फौरन देशद्रोह का मुकदमा लग के इनको तो चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नफरती जो जितने चिंटू होते हैं ये समाज के लिए कैंसर होते हैं और फिर रुझान आने शुरू हो जाते हैं। आप देखो दिल्ली में मॉब लिंचिंग होनी शुरू हो गई, पता नहीं कितनी मॉब लिंचिंग ऐसी होंगी जो हमें पता नहीं चल रही। तो ये वो अधर्मी है जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम नकली योगी हैं, तमाम के तमाम ये नकली गुफाओं की औलादें हैं। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर अच्छा से एक्शन लेना चाहिए सरकार को, पब्लिक को। तो मैम, जिस तरह से आप लोग लगातार सवाल करते रहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि यहाँ जो सब लोग सुरक्षित है, बेटी हो या जिसका धन दौलत सब सुरक्षित है। भाजपा से शासित राज्य से पकड़ा गया, खजुराहो से पकड़ा गया, तो श्रेय तो भाजपा को जाती है ना? क्या जाती है? जितने भी अधर्मी होते हैं, उत्पाद मचाते हैं, आतंक मचाते हैं, जाके मध्य प्रदेश में छुप जाते हैं। विकास दुबे तो याद होगा, वो भी तो वहीं जाकर छुपा था। तो बीजेपी के आतंकी बीजेपी की ही स्टेटों में जाके पनाह लेते हैं और बीजेपी ने तो ये निकाल दिया, क्योंकि बीजेपी को अधर्मियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीजेपी को एक ऐसे आतंकवाद ग्रुप की ज़रूरत है जो भारत में टेरर मचाता रहे, यानी फेंटाकोला बाबा जैसे इसको 150 और चाहिए। तो ये उसी वजह से ऐसे प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कराते हैं जहाँ पर ये धर्म संसद के नाम पर आपको गुमराह करते हैं, फिर MP और MLA बनाए जाते हैं। खैर करेंगे, जिस देख रहे गुंडे जो कह रहे हैं गुंडे नहीं टिक सकते। योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे गायब हो गए। मुख्तार अंसारी को देख लिया, अतीक अहमद को देख लिया, तमाम गुंडे बाहर हो गए। हाँ तो बिल्कुल सही कहा, गुंडे गायब हो गए, जेलों से गायब हो गए, संसद में पहुंच गए भाई। तमाम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर गुंडे गायब हो गए, जेलों से गायब हो गए, संसद में पहुंच गए। वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोकतंत्र की राजनीति कर। कहने का मतलब ये कि बीजेपी सरकार हमेशा गुंडों को, मवालियों को, आतंकवादियों को,
देशद्रोहियों को टिकट देती है। उसी के लिए अधर्मी लोग धर्म संसद सजाते हैं। शादी प्रज्ञा तो याद होगी, मालेगांव में खुली हुई आतंकवादी साबित हुई थी। 3 बाइकें इसके नाम रजिस्टर थी जब मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जनता ने चुना है ना, जनता ने वोट किया है। जनता ने नहीं चुना, जनता ने नहीं चुना। हमारे भारत की बदनसीबी ये है कि यहाँ का जो निचला तबका है वो पैसे में वोट देता है। कुछ ईवीएम बाबा का कमाल है, कुछ हिंदू करके तीर त्रिशूल तलवार मंदिर मस्जिद गाय गोबर पे जो ये अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं उसका कमाल है, और फिर पूरा भारत बर्बाद हो जाता है। तो आप शादी प्रज्ञा को देखो किस तरह वो भोपाल की सांसद बन गई, वो भी एक आतंकवादी औरत थी। तो ये धर्म संसद इसीलिए सजाया जा रहा है कि इनके पास आतंकवादियों की जो फहरिस्त थी वो छोटी हो गई, इनको भारत से और आतंकवादी चाहिए थे, इसलिए इस तरह का ये आयोजन करते हैं। ठीक है, जिस तरह आप कह रही है तो सवाल तो असुद्दीन ओवैसी पे भी होता है ना। अतीक अहमद को टिकट दे रहा है तो वो भी तो गुंडा छवि के हैं। मतलब वो गुंडा छवि का है, उसको गुंडा किसने बनाया या गुंडा कौन बता रहा है, हमें क्या मालूम। अतीक अहमद जो है वो गुंडे हैं भी ये नहीं है, तो वो तो आपको गुंडा बना दें, वो तो मुझे गुंडा बना दें, हमारे पुलिस सीधे मुकदमे लगा दें। तो ये तो शरीफों को गुंडों को शरीफ बताते हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी के साथ कितना ये टारगेट करते हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब गुंडे हैं? उनकी जो एक स्पीच है तोड़ मरोड़ कर मैनिपुलेट करके दिखाई जा रही है कि जी उन्होंने कहा कि योगी नहीं रहेगा, मोदी नहीं रहेगा, तो हाँ क्या ये रहेंगे? सारी जिंदगी रहेंगे? उनको चेंज करने की बात करेंगे, भगवा संविधान आएगा, मुसलमानों को मारने की बात करें। महात्मा गांधी जो हमारे भारत का बापू है, जो हमारी करेंसी के ऊपर जिसको पूरी दुनिया इज्जत देती है, उसको मारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह को मारने की बात कर रहे हैं। मुसलमानों की बेटियों के साथ दुष्कर्म करने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से आप इनको हिंदू कैलकुलेट करेंगे? तो ना तो ये हिंदू है ना इंसान है, ये तो सारे के सारे नरभक्षी हैं, खून पीने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, सवाल तो है, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि साफ छवि के हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आपने देखा होगा फटकार भी लगाया था साध्वी प्रज्ञा को। तो प्रधानमंत्री पे आरोप लगाना सही नहीं है ना। प्रधानमंत्री किसने कहा साफ छवि के हैं? तांडव मचा कर है। गुजरात में इनके खिलाफ कितने केस थे, और गुजरात में आईपीएस संजीव भट्ट आज तक जेल में है, जिसने खुद साफ कहा कि हाँ मोदी जी की मीटिंग बुलाई थी, मोदी जी ने खुद कहा था कि मरने दो मुसलमानों को काटो। तो कौन सी छवि साफ है? जितने बड़े बीजेपी में और आरएसएस में कद्दावर आतंकवादी देशद्रोही होते हैं, उनके हाथ में या तो उनको देश की कमान दे दी जाती है, स्टेट की कमान दे दी जाती है। फेंटाकोला बाबा उत्तर प्रदेश का देखो, योगी आदित्यनाथ नाम लगाता है, कहाँ का योगी है वो? उसके ऊपर 40 बड़े क्रिमिनल मुकदमे लग रहे हैं, अपना भी बीजेपी के वॉशिंग पाउडर में आ जाते हैं, साफ हो जाते हैं, अंदर खाना सारे केसों को क्लीन कर देते हैं। तो इस तरह थोड़ी होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पूरी दुनिया ने देखा इन अधर्मियों ने जो संसद सजाकर किस तरह भारत की खिल्ली उड़ाई, किस तरह भारत की इंसानियत का मखौला उड़ाया, किस तरह संविधान को गाली दी और किस तरह उस बंदे को गाली दी जिसको हम बापू कहते हैं, यानी हमारे महात्मा गांधी जी। अच्छा मैम, अहम सवाल है जिस तरह से असुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करने कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जिस तरह असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाए, अगर ऐसा ही अगर कोई और पार्टी कहती है तो फिर ये सेकुलरिज्म का ढिंढोरा क्यों लोग पीट रहा है? मेन बात यह कि ये असदुद्दीन ओवैसी से डर गए हैं। इनको पता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी जो भारत में इकलौती ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लिए भी बोलती है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बोलती, बेशक उनकी पार्टी का नाम AIMIM है, लेकिन वो तमाम कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हैं, एक अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात करते हैं। तो अगर वो ये कहते हैं मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, तो उनकी स्पीच में कुछ इस तरह का मैजिक होता है कि लोग सुनते हैं पिन साइलेंस। पहला आजम खान था जिनकी स्पीच को सुना जाता था, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी हैं जिनको लोग सुनते हैं। तो अभी तमाम के तमाम जितने चिल्लम चोर हैं, जितने भगवा आतंकवादी, ये सोच रहे हैं कि ये एक ना हो जाएं और मुसलमान जो दरिया बिछाने वाला जुम्मन मुसलमान था आज तक, वो कहीं ओवैसी साहब के पास ना आ जाए। और बी टीम सी टीम कह रहे हैं। आप ही बताओ 17 में क्या ओवैसी थे उत्तर प्रदेश में जब योगी आया था? तो 17 में उससे पहले जब भी इलेक्शन हुए हैं तो योगी कैसे आ गए जब वहाँ पर ओवैसी नहीं थे? तो सिर्फ ओवैसी को इसलिए टारगेट करा जाए कि नहीं उत्तर प्रदेश में ये हार का काम करेंगे, ये हरवाएंगे, ये इल्ज़ाम गलत है। अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अगर हम ये कह रहे हैं कि एक जमात को तुम एक हो जाओ और उत्तर प्रदेश में अपनी औकात को समझो। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमान है, 25% मुसलमान है। अभी आप देखो अलीगढ़ में किस तरह इनको उठा के फेंका, यानी ज़मीरुल्लाह जिसका मंच था उसके ही मंच से उसको उठाकर फेंक दिया। मतलब हमने ही प्रोग्राम आयोजित करा और हमें ही हमारे मंच पर धक्का दे रहे थे, भाग। तो मुसलमानों तुम्हारी औकात यही है कि तुम जो मंच सजाओगे तुम्हारे ही मंच से बहरूपी आएंगे, तुम्हें धक्के देंगे। तो अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि एक हो जाओ, अभी भी एक सफ में आ जाओ ताकि तुम एक मुट्ठी भर जब बन जाओ, न दाना मत बनो, तो ताकि तुम्हारी एक मेजोरिटी हो जाए। अकेले हो तुम्हें कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो तुम्हें तोड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें सपा के मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि असुद्दीन ओवैसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, हमें धक्का लग रहा है ना।
वो बेशरम बेगैरत लोग हैं, वो तमाम के तमाम कुर्सी वाले हैं, ना तो वो ईमानदार हैं ना वो ईमान पे यकीन रखते हैं। वो वाकई में जुम्मन मुसलमान हैं, उनको सीट से प्यार है क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो फिर हम लूट काट मचाएंगे और अपनी कौम को सबसे ज़्यादा लूटेंगे। वो लोग ना तो इंसान है, ना मुसलमान है, ना ईमानदार है, ना कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं, बेगैरत हैं। जिसके अंदर इज्जत दी वो बेगैरत है। अरे जानवरों में तुम्हारे में क्या फ़र्क है? इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दी कि आप सोचो कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। अशरफुल मखलूक़ात तुम्हें बनाया और तुम जलील हो रहे हैं, लोग तुम्हें धक्के दे रहे हैं और फिर भी तुम लालची कुत्तों की तरह, गिद्ध की तरह कुर्सी की तरफ लपक रहे हो कि नहीं हमें कुर्सी मिल जाए, चाहे हमारी इज्जत जाए, चाहे हमारी बेटियां लुटें, चाहे हमारे इमाम मरे, चाहे हमारी मस्जिदों को शहीद करा जाए, चाहे हमारे रहनुमाओं को, जिस तरह आपने देखा कि कलीम हाफिज, उनको कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में डाला, कुछ भी हो जाए हमें टारगेट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सत्ता मिलनी चाहिए। तो इस तरह के जो जुम्मन मुसलमान हैं अभी तो और ज़्यादा जलील होंगे, इससे भी ज़्यादा जलील होंगे। इनको हर जगह धक्का दिया जाएगा अगर अब भी ये एक ना हुए। अच्छा, आखिरी सवाल मैम, जिस तरह से तमाम मुद्दे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या असर पड़ेगा? जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी हो गए या योगी आदित्यनाथ, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू की राजनीति यही लोग करते हैं, तो क्या फ़र्क प्रभाव पड़ेगा? और धर्म संसद भी हो गया है। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने, मुझे तो कभी नहीं लगा कि उन्होंने मुसलमानों की पॉलिटिक्स को कहा हो या मुसलमानों को भड़काया हो या मुसलमानों का सिर्फ मुसलमान ही करा हो। उनके कितने MLAs का टिकट दे रहे हैं, वो तमाम के तमाम दूसरी कम्युनिटी के। आपके ही चैनल पे मैंने देखा कितने पंडित आके पानी भर भर के कोसते हैं इसको, योगी को। तो कहाँ मुसलमान कर रहे हैं। और दूसरी बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी ज़्यादा कितना करेंगे। अगर वो 20 सीट भी लिया है तो बहुत बड़ा एक मुआवजा होगा कि सिर्फ सारा का सारा हार का ठीकरा असदुद्दीन ओवैसी पे फोड़ना ये सही नहीं है। शिवसेना भी तो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है, किसी ने ये तो नहीं कहा कि शिवसेना भी हार की वजह बनेगी। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जब किसी ने पार्टी बनाई है तो घुइयां छीनने के लिए तो नहीं बनाई। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो दूसरी पार्टी हो, अगर किसी ने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो इलेक्शन लड़ने के लिए बनाई है। जब वो इलेक्शन लड़ रही है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? तुम्हारे पेट में क्यों उड़द चावल बनना है? तो तमाम लोग जो असदुद्दीन ओवैसी को बुरा कह रहे हैं और दूसरी पार्टी के पट्टे डाल के गले में झुला के बोल रहे हैं, तो उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। शुक्रिया। तो ये अमन रिजवी थी, हमारे साथ बातचीत कर रही थी। जिस तरह उत्तर प्रदेश चुनाव भी नज़दीक है और धर्म संसद का मुद्दा तूल पकड़ा हुआ, कालीचरण का जो है गिरफ्तारी हो गया है, और जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी लगातार सवाल कर रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी जो ये महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के लिए किया गया है, लेकिन दूसरे समुदाय के नरसंहार की जो बातें की है उसके लेकर कोई FIR दर्ज नहीं हुए। तो सवाल वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी कर रही है। अमन रिजवी के साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगर असदुद्दीन ओवैसी 20 सीट ला भी देते हैं तो किंग मेकर बनेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। तो मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और एक जगह वोट करना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल है। उत्तर प्रदेश चुनाव भी नज़दीक, अब देखना हुआ जनता किसके साथ जा रही। योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या फिर कोई और सत्ता में आएगा, ये तो समय बताएगा। R24 के लिए दिल्ली से मैं राशिद कमाल।